ओम नमः सिद्ध। श्री गुरु शासन गुरु नमो नाना आत्म हितोपदेश हरे मंगला। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है मुनियों के गुणों की प्रशंसा। क्योंकि आचार्य देव पहले अपने को जगत में जो विपरीतताएं हैं हमारी, जिसमें हमको तो अच्छा लगता है, लेकिन आचार्य देव वहाँ पे सारी विपरीतताएं दिखा रहे हैं। ये शरीर हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रुपया पैसा हो, राज्य लक्ष्मी हो, ये सारी चीजें कितनी विपरीत हैं, क्षण भंगुर हैं, ये सब दिखा करके और अब अपने को मुनि दशा के प्रति लालायित करना चाहते हैं। इसलिए मुनियों के गुणों की प्रशंसा, तो मुनिराज जो है वास्तव में वही प्रशंसनीय है। वो दशा ही वास्तव में सुखी होने की दशा या सुख का कारणभूत जो कार्य है वो समझ लो मुनिपना है। मुनिपना लिए बिना कोई सुखी हो नहीं सकता। इस वजह से मुनियों की प्रशंसा है। तो मुनिराज को इसीलिए तो उत्तम में शामिल किया अपन ने, चत्तारी लोग उत्तमा, उसमें अरहंत और सिद्धों के बाद सीधे मुनिराज का नाम है, और किसी का नाम नहीं। धर्म तो कोई व्यक्ति है नहीं, है ना, तो धर्म तो वस्तु व्यवस्था का नाम है, वो तो उत्तम है ही सही। रहे अरहंत और सिद्ध और उनके अलावा सीधे मुनिराज, वही लोक में उत्तम है, वही महान है सबसे। अब मुनियों के गुणों की प्रशंसा ये यहाँ पे 2 छंदों में है। छंद अपन ने कल बोले थे, लेकिन छंदों की बात ही पूरी नहीं हो पाई थी अपनी। एक बार और फिर से छंद बोलते हैं अपन, हिंदी में बोल लेते हैं। हो स्वतंत्र करते विहार अरुदीन भाव से रहित अशन, मुनि जन के संग वास करें अरु स्वाध्याय श्रम फल उपशम। निज स्वरूप से कभी बहिर्मुख होते तब भी मंद प्रवृत्ति, नहीं जाने हम मुनिवर की यह किस उदार तप की परिणति। श्रुत चिंतन अरु जीवों की उत्कृष्ट दया वैराग्य महान, तम एकांत प्रपंच नाश करती जिनकी मति सूर्य समान। अंत समय शास्त्रोक्त विधि से अनशन पूर्वक तजते दे, हे महान तप फल यह कहीं अल्प तपों से नहीं विधे। मैंने किया जाने लायक कार्य ऐसा, उसके द्वारा किया जा सके ऐसा। पहला छंद जो था उसकी पहली पंक्ति पे अपनी बात हुई थी कल कि जिनकी स्वच्छंद तो जिनका विहार है, यदेतत् स्वच्छंदम विहरणम, और अशन कैसा, भोजन कैसा कि अकार्पण्य, कि कृपणता से रहित जिनका भोजन है। अथवा इस पे एक और विचार कर सकते हैं अपन कि अकृपणता ही जिनका भोजन है। वो जो कल भूधर दास जी की वो बताई थी ना मैंने, मुनि वंदना, पहले याद करी जो तुम लोग। मृग मित्र भोजन तपमयी विज्ञान निर्मल नीर, ऐसी उसमें उपमाएं हैं क्या? कि जिनके मित्र कौन है कि मृग, जंगली जानवर, वो तो उनके मित्र हैं। भोजन कैसा करते हैं कि तपमयी भोजन है ना, ये तप ही जिनका भोजन है, और विज्ञान जिनका निर्मल जल है। ऐसे उनका सारा वैभव बताया, बहुत सुंदर है वो रचना। वैसी की वैसी बात भी यहाँ ले सकते हैं, अकार्पण्यम अशनम, क्योंकि ये यूं नहीं कह रहे कि कृपणता से रहित होकर अशन लेते हैं, ये कह रहे हैं कि अशन ही अकार्पण्य है, माने कि कृपणता से रहित जो अधीनता का भाव है, जो एक उनका खुद का गौरव है, खुद की गरिमा है, वो ही उनका अशन है, वही उनका भोजन है। वो जो उनकी गरिमा है वो स्वयं उनका भोजन। उनका संवाद कैसा, किसके साथ रहता है? सह आर्य, आर्यों के साथ, है ना, यहाँ रेफ लगेगा। आर्य, आर्य माने जो श्रेष्ठ लोग हैं, मुनिजन है। यह के ऊपर यह पे रेफ लगेगा।
ये के ऊपर वो जो ये लिखा है ना ये, हाँ इस पे रेफ लगा लो। हाँ ये के ऊपर रेफ लगाना आता है कि नहीं? हाँ ये जो है ना सहाये है, सहाये नहीं है ये, सहार्य है ये। हाँ पे नहीं लगेगा, ये पे लगेगा ये सहार्य है। तो आर्यों के साथ जिनका संवाद है, माने किसके साथ रहते हैं? कि आर्यों के साथ जो श्रेष्ठ है उन्हीं के समान जो, और आर्य का अर्थ आचार्य भी होता है। कुंद कुंद आर्य बोलते हैं, जैसे अपन कुंद कुंद आचार्य बोलो, कुंद कुंद आर्य बोलो, एक ही बात। हाँ आर्या बोलते थे वैसे, आर्या मतलब आर्य का, आर्य का आर्या एक ही बात है। तो आर्यों के साथ संवाद, संवाद माने अच्छा भला वास, आर्य जीवों श्रेष्ठ जीवों के साथ। यहाँ इधर रखी है जी। श्रुतम उपशम एक श्रम फलम, कि श्रुत का देखो उपशम एक श्रम फलम, श्रुत माने वो श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो है वो उनके, एक सेकंड, श्रुत का उपशम या फिर श्रुत से उपशम, श्रुत का उपशम नहीं है ये श्रुत से उपशम की प्राप्ति। श्रुत माने शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान से कषायों का शमन, उपशम। एक श्रम फलम, कि उनके सारे श्रम का, सारे परिश्रम का एकमात्र फल क्या है? ये दिव्य श्रुत ज्ञान, अथवा ये जो उपशम हुआ है कषायों का उपशम, ये उनके उस सारे श्रम का, सारी मेहनत का एकमात्र फल। कहने का अर्थ यह है कि वो जो वीतरागता है, वो वीतरागता उनके तप का एकमात्र फल है। मनोमंद स्पंदम, और मन का स्पंदन भी मंद, मन की प्रवृत्ति भी अत्यंत मंद, क्या वैसे तो बाहर आते ही नहीं है, और फिर भी कभी कभी बही अपी चिरा आयाती, बहुत लंबे समय में कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं। बाहर कहाँ पे? जो शुभ भाव आदि हो जाते हैं, वही बाहर आना है मुनिराज का, और कहाँ बाहर रहेंगे। आत्मलीनता रहती है वैसे तो मुख्य कार्य आत्मलीनता का, लेकिन कभी कभी वो जो मन का मंद स्पंद है ना, अभी पूर्णतया समाप्त तो हुआ नहीं है। जब लीन रहते हैं तब तो मन की चंचलता पूरी विश्राम पा जाती है, लेकिन जब लीन नहीं रहते हैं, जब मन का थोड़ा सा स्पंदन होता है, तो वहां पे वो बाहर भी आ जाता है ना, शुभ भाव भी आ जाता है। पंच परमेष्ठी वाला जो पाठ है, या समझ लो पहला अधिकार मोक्षमा प्रकाशक का, उसमें जो आचार्य उपाध्याय साधु का अलग अलग जो स्वरूप दिया है, उसमें मुख्य कार्य तीनों का एक ही बताया कि मुख्य रूप से तो आत्मा में ही लीन रहते हैं, पर कभी जब शुभ भाव का उदय आए, अब फिर वो आचार्य की परिभाषा हो तो संघ का संचालन की बात आ जाएगी, उपाध्याय की परिभाषा में शास्त्रों के उसकी बात आ जाएगी, और मुनिराज के में और दूसरी जो चीजें हैं शास्त्र अभ्यास आदि या और 28 मूल गुणों का पालन, वो आ जाए। कि मुख्य रूप से तो शुद्धोपयोग में ही लीन रहते हैं। मुख्य कार्य यही है, कौन? कि चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु। फिर भी कभी कभी अभी मन बाकी है ना, तो वो आ जाते हैं, कभी बाहर भी आ जाते हैं। विमर्शन, अब मैं सोचते हुए विचार करता हूँ कि न जाने, हिंदी में जो न जाने चलता है ना, वो संस्कृत से ही चला है समझ। न जाने ये संस्कृत का ही शब्द, वो तो सोचते हिंदी में होता होगा, संस्कृत से हिंदी में आया। न जाने मतलब मैं नहीं जानता कि कस्य इयम परिणति उदारस्य तपसः, कि ऐसे कौन से उदार तप की ऐसी गजब की परिणति है, ये मैं नहीं जानता। न जानामी बोलो या न जाने बोलो, जब मतलब ऐसा थोड़ा फ्लो में बोला जाता है ना, तो न जानामी की जगह न जाने का ही प्रयोग चलता है। कि ऐसे कौन से उदार, ऐसे कौन से उत्कृष्ट तप की ऐसी परिणति है, ये मैं नहीं जानता। नहीं जानते क्या वो? अरे वो जानते, ये महिमा बताने के लिए कह रहे हैं कि मुनिराजों की ऐसी दिव्य वृत्ति होती है, वो तो गजब की परिणति है, गजब के ही किसी तप का विशेष फल है। मैं नहीं जानता माने कोई गुणभद्राचार्य को पता नहीं था, ऐसा नहीं है।
क्योंकि अगले में जवाब आ रहा है क्या। यहाँ कहा ना, न जाने कस्य एवं परिणति, वो आगे नीचे बताएंगे। आखिरी पंक्ति देखो, भवती महताम न अल्पस्य इदम फलम तपसो विदे, कि ये कोई अल्प फल नहीं है, ये महान तप का फल है। ऐसा नीचे खुद ही जवाब दे रहे, खुद ही प्रश्न उठा के खुद ही जवाब दे। और देखो कैसी परिणति होती है मुनिराज की, विरति अतुला, विरति रतुला लिखा है ना, विरति अतुला, अतुलनीय विरति, कि दुनिया में किसी को ऐसी विरक्ति नहीं होती है। समझ, लोगों को बहुत किसी किसी व्यक्ति की महिमा आ जाती है कभी कभी, और बहुत विरक्त है, वो भी बहुत विरक्त रहते हैं, बहुत विरक्त रहते हैं कि अरे तुमको विरक्ति अभी सिर्फ बाहर की नजर आती है, अंतरंग विरक्ति भी होती है उसका तो पता ही नहीं है, क्योंकि बाहर से विरक्ति तो बहुत से लोगों की दिख जाएगी क्या। अभी 2-3 दिन पहले एक वो खबर आई थी, इंग्लैंड में एक गांव है ना, उस गांव का नियम है 80 साल से, 80 साल पहले बसाया गया उस गांव को, 80 साल से वहां कोई भी व्यक्ति पुरुष या स्त्री, बच्चा या बूढ़ा कपड़े पहनते ही नहीं। पढ़ी होगी आपने उस पूरे गांव में। और कोई अगर वहां पर्यटक भी जाना चाहे तो उस पर भी वही नियम लागू होता, वहां आप कपड़े पहन के नहीं घुस सकते उस गांव में। बोलो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे मतलब बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे बच्चा हो, नहीं पहन सकते। सर्दी में छूट है कि कोई पहनना चाहे सर्दी में पहने, या अगर कोई पास के कोई शहर से खरीदारी करने जा रहा है तो कपड़े पहन के जा सकता है, बाकी गांव की सीमा में मना है। और रहते हैं वो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से रहते हैं, ऐसा नहीं गरीब है, सब रुपए पैसे वाले हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ने को मिला। और ऐसा एक और है, ऐसा तो एक कोई शायद क्या पता है, तो इसी का पहले पढ़ा होगा, कोई क्लब है इस तरह का, क्लब माने लोगों का समूह है, वो पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीना चाहते हैं, वो जंगलों के बीच में ही रहते हैं, करते हैं वो सारी कम से कम चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो बनाई हुई हो, मानव निर्मित चीजों का कम से कम इस्तेमाल, प्रकृति के नजदीक। हाँ, ऐसे बहुत से हैं इस तरह के। तो क्या करें बोलो फिर, अब उनको विरक्ति है, कहाँ रहते हैं बताओ। वो तो आपके मकानों में भी नहीं रह रहे हैं, बिल्डिंग में भी नहीं रह रहे हैं, उनको और चीजें नहीं चाहिए, उनको गाड़ियां भी नहीं चाहिए, वो पूरा प्राकृतिक जीवन बिताना चाहते हैं मन से, गरीबी में नहीं, मन से ही छोड़कर। विरक्त है फिर वो। या दूसरा उदाहरण ले लो, अभी वो चल रहा है ना वहां पे, उसमें आते हैं ना नागा साधु, वो भी बिल्कुल एकदम नग्न रहते हैं, फिर वो विरक्त है या नहीं। दुनिया की नजर में तो ये सबसे ज्यादा विरक्त जीव है। हमारे यहाँ कहते हैं कि विरक्ति अंदर से पहले होती है, परिग्रह बहिरंग छूटा वो बड़ी बात नहीं, अंतरंग परिग्रह छूटना बड़ी बात है। क्योंकि बहिरंग परिग्रह छोड़ छोड़ के तो जाने कितनी बार 9वें ग्रह तक हुआता है, लेकिन अंतरंग परिग्रह नहीं छूटता तो फिर वो यही संसार के संसार में बनेगा। किसकी महिमा ज्यादा है, बहिरंग परिग्रह छोड़ने की या अंतरंग परिग्रह छोड़ने? अंतरंग परिग्रह छूटे वो असली विरक्ति है। असली, अरे विरक्ति का अर्थ क्या है? विरक्ति का अर्थ है राग और द्वेष आदि का त्याग, जो अपने विभाग उन विभागों का त्याग। राग से ही तो विराग बना है, राग का अभाव तो विराग, राग से अभाव रूप प्रवृत्ति, उसका नाम विरक्ति, उसका नाम वैराग्य, विरति, जो भी नाम देना चाहो। तो असली विरक्ति तो यहाँ से होती है, अंदर से, और फल स्वरूप बाहर में भी दिखाई देती है। तो हमारे जो मुनिराजों की विरति है वो कैसी है? वो अतुल है, अतुल, ये तुलना नहीं की जा सकती। आप सोचो, वो जैसे अभी गांव का उदाहरण लिया या और उन लोगों का उदाहरण लिया अपन ने, या ये नागा बाबा का लिया, तो ये कोई भी उनके मुकाबले विरक्त नहीं है। क्यों कि बाहर से भले ये उन साधनों को छोड़ चुके होंगे, लेकिन अंतरंग में राग द्वेष कहाँ छूटे? वो मतलब जो वीतरागता का मार्ग है उस पर ये कहाँ बने? कहने को वो भी वैरागी कहलाते, दुनिया वाले उनको बहुत विरक्त कहते हैं। उनको शरीर या उन भोगों से भले विरक्ति हुई हो, लेकिन वहां पे नाम से और वो शरीर की क्रियाओं से उनसे विरक्ति कहाँ हुई? आज दिन में बात चल रही थी, उसमें पर्याय आश्रित कार्यों का ममत्व तो नहीं छूटे तो मिथ्या दृष्टि, पर्याय आश्रित कार्यों की बुद्धि का वो उनका अभिप्राय नहीं छूटा
ये उसकी भूल है द्रव्यलिंगी की। द्रव्यलिंगी की क्या भूल चलती है? क्रिया सही है, परिणाम सही है, अभिप्राय में क्या गड़बड़? कि पहले पाप का कर्ता मानता था खुद को कि मैं जीव को मारता हूँ, ऐसा कर्ता मानता था। अब मानने लग गया कि मैं जीव को बचाता हूँ। पहले अशुभ भाव की उनका कर्तृत्व पड़ा था, अब शुभ भाव का कर्तृत्व माथे ले लिया। तो विरक्ति कहाँ हुई? बाहर से विरक्त दिखेगा, अंतरंग विरक्ति कहाँ हुई? राग का अभिप्राय टूटे उसका नाम विरक्ति है। और वो द्रव्य लिंगी के राग का अभिप्राय नहीं टूटा। अशुभ राग तो छोड़ दिया, लेकिन शुभ राग का अभिप्राय नहीं छूटा। मतलब वो तो करना ही चाहता, या उसका करता तो खुद को मानता ही। हाँ, हाँ, दूसरा ग्रहण कर ले। अर्थ यही है कि छोड़ना कुछ नहीं चाहता। आया समझ में? भाई कर्तृत्व की भावना वो आसानी से टूटती नहीं है उसको। आया समझ में? और जबकि मुनिराज की ये जो विरति हुई है, यहाँ न सिर्फ अशुभ राग छूटता है, बल्कि शुभ राग को भी तिलांजलि दे दी जाती है। चलो शुभ राग भी क्या? हाँ, नहीं तो शुभ राग लेकर के कोई वीतरागी हुआ है क्या आज तक? शुभ राग करते करते किसी को वीतरागता आ जाएगी क्या? तोडरमल जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया था क्या, कि मिश्री खाने से मुंह मीठा तो हो जाएगा, लेकिन मिश्री का गुण करेगी, अमृत का गुण नहीं करेगी। करेला नहीं कहा, मिश्री कही, क्योंकि शुभ भाव है ना, करेला नहीं कहेंगे, करेला तो वो अशुभ भाव। क्या मिश्री खाने से अमृत का गुण तो नहीं हो जाएगा, मुंह मीठा हो जाएगा, लेकिन अमृत का काम तो नहीं करेगी मिश्री। बस वैसे ही समझना, शुभ भाव से अशुभ भाव से तो बच जाओगे, है ना। शुभ भाव से थोड़ी कषाय मंद तो हो जाएंगी, लेकिन वीतरागता गुण कहाँ से होगा? वीतरागता में तो शुभ हो चाहे अशुभ, दोनों ही प्रकार का राग, दोनों ही प्रकार का द्वेष छोड़ा जाए। शुभ राग अशुभ राग, शुभ द्वेष अशुभ द्वेष, सारे छोड़े जाते हैं। तो द्वेष शुभ होता है कि नहीं? कषाय सभी तरह की होती है ना, वो शुभ और अशुभ दोनों रूप में चलती है। भाई विषय क्या है आपकी? उस कषाय का विषय क्या है? कषाय का विषय शुभ है तो वो कषाय शुभ कहलाएगी, चाहे वो क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, कुछ भी। वो शुकर का कौन सा द्वेष था? वो शुभ द्वेष था। क्यों? क्योंकि वो मुनिराज की रक्षा के लिए आया था। उसको शुकर और शेर वाली कहानी है ना, वो शेर को तो अशुभ द्वेष था, वो खाना चाहता था, उनको मारना चाहता था। सुअर को भी मारना चाहता कि ये मेरे काम में रोड़ा अटका रहा। और शुकर को बचाने का भाव था, मुनिराज के प्रति थोड़ा भक्ति का भाव है, समझ? क्योंकि शुभ और अशुभ ये कोई सिर्फ अकेले राज के नहीं, ये तो पूरी कषायों के ही भेद है। विषय क्या है आपकी कषाय का? कषाय का आधारभूत विषय क्या है? उस आधार पर निर्भर करेगा कि वो शुभ कषाय है या अशुभ कषाय, माने शुभ राग है या अशुभ राग है, सीधे शब्दों में कहें। और मुनिराज के अरे शुभ हो या अशुभ हो, वो सारे के सारे उनसे विरक्ति है। इसलिए उनकी विरक्ति कैसी? अतुला, कि उनकी विरक्ति अतुल है, अतुलनीय है। चिंता कैसी होती है उनको? कि चिंता होती ही नहीं, चिंतन होता है। शास्त्रे चिंता, उनका सारा का सारा चिंतन, दिमाग में कोई बात चलती तो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र की ही बात चलती है। आया समझ? जब आत्मलीन नहीं हो तब, आत्मलीन हो तब तो बात है ही नहीं कुछ। जब आत्मलीन नहीं हो तब भी शास्त्र अनुसार ही वो सारा विचार चलता है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये सब किसके भेद है? धर्म ध्यान के भेद है ना। तो मुनिराज को धर्म ध्यान होता है, ये चारों विचय जो बताए ये शास्त्र अनुसार ही तो सारा चिंता है। तथा करुणा परा, परा माने उत्कृष्ट, सुपर बोलते हैं, सुपर, सुपर शब्द संस्कृत का है। उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने सिद्ध चक्र विधान में, अभिदा अखिदा अपरा सुपरा, इस तरह से आता है। तो सुपर संस्कृत का शब्द है, पर माने उत्कृष्ट, उसमें सु और लगा दिया तो श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, है ना। ऐसे ही परा, परा माने एकदम पराकाष्ठा वाला जो भाव है ना, वो परा में है। करुणा परा, कि सबसे ज्यादा करुणा का भाव, सबसे ज्यादा दया का भाव अगर पूरी दुनिया में किसी को है तो वो महामुनिराज को, हमारे मुनिराजों को। कैसे है?
अरे उनके अहिंसा महाव्रत है, पहली दया तो वहां, दूसरी कि उनका उपदेश भी दूसरे जीवों को ऐसा होता है कि वो भी दूसरे जीवों की दया पालते हैं। एक वो प्रकरण आता है ना कि मुनिराज मतलब इनका तो भला करते हैं, संगी पंचेंद्रियों का तो भला करते हैं, एकेंद्रिय आदि का भी भला कर देते हैं। एक उपदेश से, अपने उपदेश से, कि वो उपदेश कहाँ सुनते हैं एकेंद्रिय आदि, कह रहे जो सुनते हैं वो उनको बचाते हैं। ऐसा आया समझ में? असंगी पंचेंद्रिय तक तो उपदेश कुछ असर करता है नहीं, तो उनके उपदेश से उनका क्या लाभ हुआ? कह रहे जो संगी पंचेंद्रियों ने सुना वो उन जीवों को बचाएंगे, ऐसा लाभ हुआ। कि भगवान के उपदेश से आलू के जीवों को बहुत लाभ हुआ। कैसे? आलू के जीव तो सुन ही नहीं सकते, कह रहे हमने सुना ना तो हमने आलू प्याज खाना छोड़ा, तो ये उन आलू के जीवों का लाभ हो गया, मतलब उनकी हिंसा टल गई। ऐसा तो इसलिए उनकी करुणा भी अत्यंत उत्कृष्ट है। देखो, विरक्ति अतुलनीय, चिंतन शास्त्रों का, और करुणा सर्वश्रेष्ठ। और देखो, मति अपि, मति अपि लिखा ना, मति अपि, बुद्धि भी कैसी है? सदा एकांत ध्वांत प्रपंच विभेदनी। कैसा विशेषण दिया मुनिराज की बुद्धि को? एकांत ध्वांत प्रपंच विभेदनी। एकांत मिथ्यात्व है ना, तो एक पक्ष को लेकर जगत के जितने भी अन्य मत हैं, जैन मत को छोड़कर अन्य मत में, वहां तो एकांत का ही प्रसार है। उस एकांत रूपी ध्वांत, ध्वांत बोलते हैं अंधकार को, ध्वांत माने अंधकार। तो सदा एकांत रूपी अंधकार का जो प्रपंच माने विस्तार, वो जो अंधकार का विस्तार फैला है उसको विभेदनी, उसका विभेदन करने वाली, उसको खंडित कर देने वाली, नष्ट कर देने वाली, ऐसी उनकी मति है। और जो उनकी बात सुनता उसकी मति भी ऐसी हो जाती है। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी है, श्री जिन की धुनी, अब वो इसको यहाँ लगा लो, श्री मुनि की मति दीप शिखा समझो नहीं हो प्रकाशन है। तो मुनिराज की बुद्धि भी ऐसी कि उस एकांत मिथ्यात्व को, एकांत का जो प्रसार, एकांत रूपी अंधकार का, उस प्रसार का विभेदन करने वाली, जैसे सूर्य की रोशनी रात्रि के अंधकार का विभेदन कर देती है, उसी तरह से मुनिराज की मति भी ऐसी है। और क्या कह रहे हैं? अनशन तपश्चर्या, कब? च अंते, च मतलब और तो लगा दिया पहले जो विशेषण दिए उसके लिए। अंते, अंते माने अंत समय में, अंत समय में जब आयु पूरी होने जैसे लगे तो वहां पे अनशन तपश्चर्या इत्यादि। कैसे? यथोक्त विधान, तो कि जैसे कहे गए हैं यथा शास्त्रोक्त विधान से, शास्त्रों में जैसा उनके बारे में कथन है, जैसे समाधि मरण का संलेखना का स्वरूप दिखाया है, बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार ही उनका तप आदि चलता है, और अंत में भी वैसे ही चलता है। अंत में समाधि मरण आदि के द्वारा ही वो अपनी देह त्यागते हैं। ऐसे होता है मुनिराज, कि जीवन समाधिमयी, मरण समाधिमयी, ऐसा है ना। समाधि जीवन, समाधि मरण, हर तरफ समाधि समाधि समाधि, सारी आधियां जहां सम हो जाए, ऐसा बाबूजी बोलते हैं। एक है तत्व चर्चा, बहुत जोरदार है वो समाधि मरण का स्वरूप बहुत अच्छा समझाया उसने। तो उसमें बोले वो सारी आधियां, आदि किसको कहा था? मानसिक दुख को, है ना। अब यहाँ मानसिक विकल्प ले लो, वो जो संकल्प विकल्प है वो सब जहां सम हो जाए, सब बराबर हो जाए, माने दब जाए पूरी तरह से, वो कौन सी दशा है? वो आत्मलीनता की दशा है, उसका नाम है समाधि। ऐसा, और ऐसे ही बनता है वो शब्द, समाधि शब्द में सम और आदि ऐसे ही शब्द है ना। हाँ, आदि व्याधि उपाधि से रहित, ऐसा। अनशन तपश्चर्या चांते यथोक्त विधान भवती महताम, कि बहुत, वो महताम यानी महान लोगों का है? महान लोगों के ऐसा होता है। क्या होता है? न अल्पस्य इदम फलम, ये अल्प का फल नहीं है। ये नाल्प कहते हैं बहुत ज्यादा हो, अल्प नहीं है माने बहुत ज्यादा है, कि ये बहुत ज्यादा का फल है। कौन सा बहुत ज्यादा का? कि बहुत विशेष तप का फल है। तपसो विधे, कि तप की विधि का, बहुत विशेष तप की विधि का विशेष फल है, ऐसा समझना चाहिए। मैंने मुनिराज के गुण दिखाए यहाँ पे, तो कि मुनिराज की प्रवृत्ति कैसी होती है,
कैसे मुनिराज का चिंतन, कैसे मुनिराज की चर्या, कैसा मुनिराज का आहार, कैसा उनका जीवन, कैसा उनका मरण है, कैसा शास्त्राभ्यास, वो सब बढ़िया। देखो अर्थ देखते हैं। अर्थ, मुनिन की कहा महिमा कहिए। मुनिराज की तो क्या महिमा कहें, सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है। मुनिराज की महिमा अपन गा सकें कि जिनके स्वाधीन तो विहार है, और हीनता रहित भोजन है, और मुनिन की, हाँ, और मुनिन की धीत जो का नहीं, कुछ छूट गया है, हाँ वो छूट गया इसमें, हाँ दीनता रहित भोजन लिखा ना, तो ये तो आ गया ना इसमें, वो छूट गई इसमें, एक लाइन छूट गई हस्तलिखित में। क्या कह रहे हैं कि वो मुनि संग में वास करते हैं। मन का वेग मंद होए गया, सो आत्म विचार ही में लीन है। क्या करें, मन का वेग ही नहीं है इतना जो दूसरी जगह वो लगाने की कोशिश करे। चिरकाल आत्म विचार करता कभू को बाह्य क्रिया विषय आवे है, कि कभी कभी बाहर की क्रिया में आते हैं, चिरकाल तो आत्मा में ही लीन रहते हैं। आया समझ में? कभी कभी बाहर निकलते हैं, बाह्य क्रिया विषय आवे है। ऐसी मुनि की परम ठीक है, परम दशा है ना, मुनि की परम दशा भई, तो हम न जाने ये कौन से उदार तप की परिणति है, हमें तो समझ में नहीं आता। खुद मुनिराज ही लिख रहे हैं, वो महिमा बताने के लिए ऐसा वाक्य। अतुल वैराग और शास्त्र का चिंतवन, सर्वोत्कृष्ट सर्व जीवन की दया, और एकांतवाद एक नए का हठ ग्राह, सोई महाअंधकार ताके विस्तार को, भेदनहारी सूर्य की किरण समान है बुद्धि जिनकी, सूर्यों की किरण समान जिनकी बुद्धि है ऐसी। और अंतकाल शास्त्रोक्त विधि करी, अनसनधारी शरीर तजना। कैसी गजब बात है। यहाँ तो हमने देखा मरते टाइम इतनी हाय तौबा मचा देते हैं और ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। यहाँ तो आहार वहार सब छोड़ के और बिल्कुल एकदम शांत, परम शांत दशा, ऐसी दशा वहां हो जाती। और अंतकाल शास्त्रोक्त विधि करी, अनसनधारी शरीर तजना। एक क्रिया सत्पुरुषने की अल्प तप की विधि का फल नहीं, महातप का फल है। ये सत्पुरुषों के ये जो महान, जो लोकोत्तम कहलाते हैं, लोकोत्तम अपन कहते हैं जिनको, उनके ये महान तप का महान फल है। भावार्थ, अब देखो एक एक विशेषण का खुलासा करेंगे टोडर में। क्या कह रहे हैं? सभी जीव पराधीन है। शुरू में स्वाधीन विहार लिया ना, तो सबसे पहले तो सारे जीव पराधीन, वो पहले भी दिखा चुके हैं। इंद्रियों की पराधीनता पड़ी हुई है, इंद्रिय विषयों को भोगना चाहता है हमेशा। सभी जीव पराधीन है, इंद्रिय के वशी है, जो गमन हु करे तो कामना आर्थी। कल बात करी थी अपन ने, गमन भी बिना कामना के होता नहीं, बंधा हुआ गमन है, किसी भी रूप में हो, कहीं का भी हो। अरे अशुभ का तो छोड़ो, अपना तो शुभ भी बंधा हुआ, शुभ का गमन भी अपना तो बंधा हुआ। घर से निकल के कहाँ आए अभी? ये मंदिर से अपन बंधे हुए हैं कि 7 बजे अपने को स्वाध्याय करनी है, ये अपना स्वाध्याय, ये स्वाध्याय से अपन बंधे हुए। अपना गमन, हमारी हर एक क्रिया बंधी हुई है। मुनिराज की स्वच्छंद है, उनके कोई टाइम वो नहीं होता, कोई टाइम से, हाँ टाइम से सामयिक होती, और सामयिक में भी आत्मलीनता तो हर अंतर मुहूर्त का काम है उनकी। सामयिक का मतलब वो पाठ नहीं, लोगों का सामयिक कहते थे वो पाठ ख्याल में आता है, सामयिक पाठ। जबकि सामयिक का अर्थ तो उसमें जो लिखा था वो करना है। जैसे यूँ समझ लो, छोटे से उदाहरण से बताता हूँ, अपन बाद में बोलते हैं ना, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, तो कर लिया क्या? वो तो प्रेरणा है करने की। अपन सोचते हैं कि वो छंद बोला तो चैतन्य का स्मरण हो गया, नहीं हुआ। वो तो प्रेरणा है कि भैया करो, ये करो करो करो। ऐसे वो जो सामयिक पाठ अपन सब पढ़ते हैं, जो आप लोग पढ़ते हो, उसमें वो क्या क्या करना है वो सब बताया है। वो करा क्या?
ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, यूं है ना उसके अंदर बहुत सारी बातें। ऐसा करके फिर वो आवर्त करना चाहिए और फिर ये करना चाहिए वो करना चाहिए, करते हैं नहीं, बस बोल लेते हैं और सोचते हैं हो गई समझ। चलो जब तक आत्मनिंदा नहीं हो तब तक कम से कम पाठ तो हो रहा है, मार्ग में नहीं, वो समझ के, लेकिन हाँ वो समझना खास चीज है ना। पाठ पढ़ने की मना कोई नहीं है, लेकिन जैसे वो भक्तामर का हुआ ना हाल, वैसा हाल ना हो, यूं है असर। जब तक वो ना हो तब तक क्या करें कि उपाय करें उसका। सबसे पहली बात तो ये है ना, छठी पास ना हो तो क्या करें, दुकान पे बिठा देना, अरे छठी पास करने का उपाय करें, सबसे पहला काम तो वो। और फिर भी ये सारे शुभ भाव साथ में आते हैं तो वो सारी क्रिया समझ कर करें, क्योंकि बिना समझे तो कोई काम का ही नहीं, वो बिल्कुल काम करें, चाहे वो कितना ही खूब उसमें पारंगत हो गया, वो बोलने में गाने में या कुछ भी है। ऐसा क्या कह रहे हैं, इंद्रिय के वशी है वश है जो गमन हु करे तो कामना अर्थ, और साधुनी का विहार स्वाधीन है। ये साधुओं का तो बिल्कुल स्वाधीन है। मुनिराज के कोई बंधी हुई क्रिया होती नहीं, टाइम से बंधा हुआ कोई उनका टाइम टेबल होता ही नहीं। हाँ, टाइम टेबल इतना है, सूर्योदय सूर्यास्त का जरूर ध्यान रखते हैं कि सूर्योदय के पहले तो वो गमन वगैरह नहीं करेंगे, सूर्यास्त के बाद नहीं करेंगे, उसके बाद बोलना करना नहीं होगा। ये सारी विधि वो मुनिराज की रहती है, तो इसमें भी कोई पराधीनता नहीं है, वो तो सहज स्वाधीनता है। उस समय उनको इतना विचार चलता है कि अरे इसमें जीवों का घात है तो क्यों बोले, इसमें कोई बंधन थोड़ी ना है उनको, वो तो सहज ही महाव्रत उन्होंने धारण किया तो अपने आप ही प्रवृत्ति वैसी हो जाती है। महाव्रत वो आएगा ही तब जब अंदर से इतनी विशुद्धि जाग गई हो कि मुझे तो एकेंद्रीय जीव का भी घात नहीं करना। ये नहीं कि सुबह सुबह 4 बजे उसके योगा की क्लास लगाने लग गए या रात को लिया और रात को कार्यक्रम चल रहे हैं और दूसरा। सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले ये रात्रि काल है पूरा। कोई यूँ सोचे है कि सुबह 5 है हाँ, अंतर्मुहूर्त पहले नहीं, अंतर्मुहूर्त और जोड़ लेना उसमें। ऐसा मैं तो रात्रि काल कह रहा हूँ, रात्रि काल तो वहीं तक कहलाएगा, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त और छोड़ते हैं क्योंकि उसमें भी बाधा बहुत है जीवन की। बाकी जो रात्रि काल जिसको अपन कहते हैं, बहुत से लोग जो सोचते हैं सुबह 5 बजे रात थोड़ी ना है। अरे सूर्योदय के पहले रात्रि ही है और सूर्योदय के बाद भी 48 मिनट बाद है? अरे जो समझदार श्रावक होता है ना, उसकी क्रियाएं 48 मिनट बाद चालू होती है सूर्योदय पे। कौन? वो तो उसके भावों के हिसाब से है, घूमना वगैरह उतना राग तो उसको जितना होगा उस हिसाब से जाएगा, उस हिसाब से करेगा, क्योंकि श्रावक की भूमिका में वो सारे काम तो होते हैं। मुनिराज नहीं घूमते उसके लिए, मुनिराज गमन नहीं करते है ना। सूर्योदय के अंतर्मुहूर्त बाद तक गमन नहीं करते, सूर्योदय का अंतर्मुहूर्त बाद, उसके बाद गमन प्रारंभ होगा। वो भी पहले देखेंगे मार्ग प्रासुक हो गया कि नहीं, कोई और लोग निकल गए या नहीं, क्योंकि कहाँ तक वो पीछे से करते रहेंगे नहीं। आया समझ? प्रासुक होने पर ही वो गमन करते हैं। मार्ग प्रासुक कैसे होता है, लोग बाग आने जाने लग गए, वो प्रासुक हो गया, क्योंकि अब लोग बाग आ जा चुके हैं, माने अब उस पर सूक्ष्म जीव नहीं बचे, ऐसा उसका आशय है। उनको अगर 6 बजे 46 मिनट या 6 बजे 45 मिनट होते रहेंगे फिर भी गमन नहीं करेंगे, एक मिनट ऊपर नीचे तो है, वो तो यूं ही समझ में आ जाता है। क्या देखो, ये विशेषता है, सूरज को कभी भी देखना आप 48 मिनट बाद उसका तेज अलग ही हो जाए, और इधर 48 मिनट पहले ही उसमें वो मंदता आ जाती है डूबने के। देख लेना, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कभी भी नोट करना, कभी उसकी तेजाई में जो फर्क पड़ता है ना, बाद में अलग ही तरह का रहता है। मतलब वो जो 48 मिनट का समय है, सूर्यास्त के 48 मिनट पहले और सूर्योदय का 48 मिनट बाद, वो समय अलग ही है। इसीलिए तो वहाँ जीवों की उत्पत्ति भी ज्यादा बताई है। अपने बहुत से भाई तो, श्वेतांबर भाई तो ऐसा करते हैं, वो भले रात में खा लेंगे लेकिन वो 48 मिनट के बीच में नहीं खाएंगे। हालांकि वहां पे ध्यान रखना, वहां पे उल्टा काम नहीं करना कि रात में तो खाने लग गए और ये छोड़, ये भी छोड़े है ना, इसको भी छोड़े, रात्रि पहले छोड़े, रात्रि का पहले छोड़े, उसके बाद ये 48 मिनट का भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। इसमें भी विशेष घात होता है जीवों का, कदाचित त्रस्त जीव भी पैदा होते हैं। दिन में भी बदल वगैरह हो जाते हैं, पानी के देशों में भी ऐसी स्थिति। दिन में बादलों में हमेशा नहीं बनेगी ऐसी,
वो तो बारिश के मौसम में जैसे अब अपन ये समझे कि एकदम से ही बहुत तेज धूप हो रही, मतलब बादलों में ढका हुआ और फिर एकदम से तेज निकले, तो अपने को भी एकदम मौसम में एकदम परिवर्तन लगता है, जिसमें पसीना पसीना भी हो जाते हैं कई बार, या कुछ इस तरह से भी परिवर्तन होता है, या एकदम ही बहुत तेज धूप थी और एकदम घना काला अंधकार छा गया, तो वो वाली बात। सामान्य रूप से बादल आवे जाने उसमें नहीं है, जिसमें प्रकाश का बहुत फर्क नहीं पड़ता, उसमें ऐसी बात नहीं लेते हैं। बाकी अंतर तो पड़ता ही है, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति और जीवों का घात उसमें उस हिसाब से होता है। बारीकी तो केवल ज्ञान गम्य है, क्योंकि कैसे क्या जीव पैदा होते हैं, होते जरूर है, ये पक्का है। क्या शाम को जो चीजें दिखती है ना खाने वाली आकाश में, हाँ, तो इससे जब घेरे बदल होते जब भी आ जाती है। हाँ तब भी आ जाती हो, सही है आपकी बात। तो उस टाइम पे कुछ विशेष तरह जीव पैदा होते हैं जिनके शिकार के लिए वो आती हूँ। उसका ऐसा है कि वो जो सामयिक का काल है ना, 12 से 1 का नहीं है, वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त उनके बीच का समय। जैसे शाम सुबह 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, उदाहरण से बता रहा हूँ, लगा लेना, जैसे सुबह 6 बजे सूर्योदय हो रहा है और शाम को भी 6 बजे डूब रहा है, तो मध्यम उसका बीच का समय निकला 12। तो 12 बजे के 24 मिनट पहले और 12 बजे के 24 मिनट बाद, ये बीच का 48 मिनट जो है, ये दिन का संधि काल है, समझ? ये दोपहर का संधि काल है। 4 संधियां होती हैं क्या? सूर्योदय सूर्यास्त की तो स्पष्ट नजर आती है, और दोपहर का भी संधि काल होता है, जो सूर्योदय सूर्यास्त के बिल्कुल सेंटर पॉइंट के 24 मिनट पहले 24 मिनट बाद, वो 48 मिनट का समय, वो संधि काल है। वो असल में ये बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। यही सामयिक का काल है, यही भगवान की दिव्य ध्वनि का काल है। तो कायदे से है ना, भोजन अपने को इस समय नहीं करना चाहिए, कायदा तो यही है। हालांकि उसमें कोई जीव पैदा हो रहे हैं वाली बात नहीं है, लेकिन ये सामयिक का काल है, क्या ऐसा समझना चाहिए। तो उतना अपने को विनय रख के और छोड़ना चाहिए उतना। रात की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि रात में तो सोते रहते हैं, उस समय तो कोई विशेष बात है नहीं। बाकी ये जो 3 संधियां हैं जो अपने जागते रहने पर रहती हैं, है ना, उनका तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वो पीक से उतरेगा, है ना, पीक है, वो पीक का समय है बिल्कुल। और आजकल तो अपने उसमें मोबाइल में दिख जाता है ना, डे टाइम, और वो क्या मतलब डे लाइट कितने घंटे की है, और उसमें बीच का समय कितनी बजे का, वो सारा आ जाता है इसके अंदर, गूगल में सब दिख जाता है। डेली का देख सकते हो आप। हाँ, वो पूरा दिखता है कि दिन कितने घंटे का है, रात कितने घंटे की है, बीच का समय कितने बजे का है और डॉन और डस्क सारा का सारा लिखा हुआ आ जाता है उसमें। सुविधाएं हैं, उपयोग करें तो इस रूप में भी कर सकते हैं। हाँ, सुविधा है तो कर लेना चाहिए। चलो, तो समय हो गया क्या? हाँ, समय हो गया है ये। चलो, क्या बात हुई? इंद्रियों के वश है, गमन भी करते हैं तो काम न कर, और साधुओं का विहार स्वाधीन है, जिनके को कामना नहीं। मुनियों को, हाँ बस ये लाइन पढ़ लेते हैं। मुनियों को वर्षा ऋतु बिना एक स्थान न रहना, सिर्फ एक चौमासे का ऐसा समय है जब एक जगह रहते हैं वो 4 महीने, बाकी कभी भी एक स्थान नहीं रहते। एक ठोर रहे लोकनिते नेह बढ़े, सो वैराग्य भाव की वृद्धि के अर्थ विहार करे। क्या उनका विहार क्यों होता है? कि भाई अगर विहार नहीं करेंगे, एक स्थान पर रहेंगे, तो लोगों से राग भाव बढ़ेगा, ये सीधा सा कारण है उसका। और मुनिराज को तो राग घटाना है, समाप्त करना है, वीतरागी होना है, इसलिए मुनिराज निरंतर विहार करते हैं, स्वच्छंदता पूर्वक उनका विहार चलता है, कभी रुकते नहीं। आगे की चर्चा फिर देखें। अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज को